Assalamu alaikum first year. Hoping that all of you would be fine. I am back with a new lesson for you, and this is lesson number 6, the reward, at page number 38 of your textbook. Rotate the screens of your cell phones if you are having cell phone in your hands so that you might have a clear image of the text. The introduction of the lesson. The lesson is about the reward of constant struggle, continuous effort, steadfastness, and firm determination. The main character in the story, George Joyce, had to stuck for 60 years to get his ambition achieved. The writer wants to convey how perseverance and strong willpower are needed to achieve glory in life. Before starting the text, I would like for you to read the theme, which is at the end of the text, at the end of the story, and it's upon page number 40. The story is the fantastic adventure of a young man, George Joyce, a good athlete of his age. So, the story is adventurous. The adventure is fantastic. This is the adventure of a young man. His name was George Joyce, and he was an excellent player of his age. कहानी एक नौजवान के बारे में है जिसका नाम जॉर्ज जॉयस था और वो अपने दौर का एक उम्दा खिलाड़ी था. He took a wild idea of become a court acrobat. अब उसके दिमाग में एक अछूता सा, एक अजीब सा, अनोखा सा ख्याल आया. वो ख्याल था शाही बाजीगर बनने का. हिट ऑन होता है अकर सडनली, अचानक आपका माइंड कुछ क्लिक कर जाए. वाइल्ड आइडिया, वाइल्ड यहाँ पे मतलब होगा इसका अनयूजुअल या स्ट्रेंज. कोर्ट एक्रोबैट, कोर्ट रॉयल, एक्रोबैट बाजीगर. ही वर्क फॉर इट, उसने अपने इस मकसद के लिए काम किया. स्टक टू इट, वो इस पर लगा रहा, इस पर डटा रहा. लॉन्ग इनफ, लंबे अरसे तक. एंड रिमेन डिटर्मेंट, और पुरअज़म रहा इन हिज मिशन, अपने मिशन में. अब क्या था? हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ कोर्ट एक्रोबैट. ही हैड टू वर्क फॉर इट एंड वर्क फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ही रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिटर्मेंड. ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, आखिरकार वो कामयाब हो गए इन अचीविंग हिज एम्बिशन, अपना मकसद हासिल करने में, इन मोर देन 60 ईयर्स. लेकिन उसको 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया. विदाउट यूजिंग एनी शॉर्टकट, लेकिन उसने कोई मुख्तसर रास्ता इख्तियार नहीं किया. और बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, ना ही वो मायूस हुआ. उसको ऐसा अपना मिशन अचीव करने में 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया, लेकिन ना तो उसने कोई मुख्तसर रास्ता अपनाया, ना ही वो कभी अपनी स्ट्रगल में मायूस हुआ. अ पर्सन हु रिमेन्स डिटरमेंट, वो शख्स जो कि पुरअज़म रहता है. एंड कीप्स ऑन स्ट्रगल, और जद्दोजहद जारी रखता है. विंस हिज एम्बिशन, वो अपने अज़म को जीत लेता है. सो दिस इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी, दैट अ पर्सन हु रिमेन्स डिटरमेंट, कि वो शख्स जो पुरअज़म रहता है. कीप्स ऑन, कैरीज ऑन, जारी रखता है. हिज स्ट्रगल, अपने जद्दोजहद को. विंस हिज एम्बिशन, वो अपने अज़म को पा लेता है. सो टू अचीव सक्सेस, continuous struggle and firm determination are needed. Let's move towards the real text. The reward. Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Our talk, हमारी गुफ्तगू, at the club, क्लब में, one day, एक दिन, was थी, ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके के बारे में, एंड डिटर्मिनेशन, और अज़म के बारे में. एक दिन क्लब में हमारी बहस चल निकली मौके और अज़म के बारे में. सम सेड, कुछ ने कहा, अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड, कि मौके की ज़रूरत होती है, फॉर सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए. एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को तो ये मौका मिलता ही नहीं है. अदर डेट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, और कुछ की राय ये थी, डेट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, कि सिर्फ अज़म की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए. क्लब में एक दिन हमारी गुफ्तगू मौके
और पुख्ता अज़म के बारे में हुई। बास ने कहा कि कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत होती है और लाखों लोगों को ये नसीब ही नहीं होता। दूसरे ने कहा कि पुख्ता अज़म की ज़रूरत होती है। एंड देन जॉर्किंस जॉइंड इन, फिर उस गुफ्तगू में जॉर्किंस भी शामिल हो गया। ऑल फॉर, और वो सारे का सारा फॉर इन द सपोर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, और वो सारे का सारा पुख्ता अज़म की हमायत में था, पुख्ता अज़म की हमायत में बोला। इफ़ अ मैन वाज डिटर्मिन्ड, अगर एक इंसान ने पुख्ता इरादा कर लिया टू गेट एनीथिंग, कुछ हासिल करने का, अगर एक इंसान ने कुछ हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, और उस पर लंबे अरसे के लिए डट गया, ही गॉट इट, तो उसने इसको पा लिया, उसने इसको हासिल कर लिया। सेड जॉर्किंस, जॉर्किंस बोला। ओके, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं अपने। अपॉर्चुनिटी, चांस, फेवरेबल टाइम, डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, पुख्ता अज़म, रिक्वायर्ड, नीडिड, जॉइंड इन, पार्टिसिपेटेड, ज्वाइन के बाद प्रेपोजिशन इन आ रही है, पार्टिसिपेटेड। ऑल फॉर मीन्स, फॉर मीन्स इन द सपोर्ट ऑफ। स्टक, दिस वर्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टिक। स्टक टू, स्टिक टू, डट जाना, क्लिंग टू, क्लिंग टू, चिपक जाना, क्लिंग टू। ओके, यहाँ तक। ओके, so in this paragraph we are told that one day there was a discussion at the club, and the topic of discussion was whether opportunity is needed for success or determination is required for success. Some people spoke in the favor of opportunity, and they had the idea that millions did never have any opportunity, good opportunity in their life. Some other people say that determination is needed to get success. Then the first character introduced to us is that of Jorkins. He also joined the discussion, and he was in the favor of determination only. According to him, if a man is determined to get anything and he sticks to it long enough, he would get it. Next, anything said, asked Turbot. Turbot ने पूछा खा कुछ भी हो. So the second character introduced to us is that of Turbot. Anything, जी हाँ, कुछ भी हो. Jorkins replied. Jorkins ने जवाब दिया. So long as he sticks to it, जितनी देर तक वो उस पर डटा रहता है, and sticks to it hard enough, और उस पर डटा रहता है सख्ती से, and long enough, और लंबे अरसे तक, अगर वो तवील अरसे तक सख्ती से अपने अज़म पे कारबंद रहता है, उस पर डटा रहता है, एनीथिंग वट एवर, तो ख्वाह कुछ भी हो वो हासिल कर लेता है. These were the point of views of Jorkins. Turbot disagreed, whereas Turbot disagreed with Jorkins. Life is like a race. Very important lines from punctuation point of view. Life is like a race. जिंदगी एक दौड़ की तरह है. Jorkins went on. Jorkins ने बात को जारी रखते हुए कहा, इन विच दे टायर, जहाँ पे लोग थक जाते हैं, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, एंड सिट डाउन, और थक कर के बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और उसकी बजाय किसी दूसरी चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं. गेट इंटरेस्टेड, दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं, इन समथिंग एल्स, किसी और चीज़ में, इंस्टेड, उसकी बजाय. द मैन हु कीप्स ऑन, वो शख्स जो अपनी जदोजहद जारी रखता है. कीप्स ऑन मीन कीप्स ऑन हिज स्ट्रगल, जो जदोजहद जारी रखता है. विंस द रेस,
वो दौड़ जीत लेता है। He ultimately wins. Now note the vocabulary. Tire, get exhausted, थक जाना, keeps on, carries on, जारी रखना, keeps on, struggle, keeps on, effort. Now note the use of punctuation marks here. This is the exclusive lesson in your syllabus in which all the reported speeches are quoted by single inverted commas. Now note, the speech of Jorkins starts with single inverted comma. Life is like a race. It also closes with a single inverted comma. Jorkins went on. उसकी बात की कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए कॉमा यूज़ हुआ है. देन अगेन द स्टार्ट ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. नाउ नोट हियर, सिट डाउन कॉमा और. अब यहाँ पे और से पहले कॉमा आ रहा है. डेट इज़ द अनयूजुअल यूज़ ऑफ कॉमा इन योर बुक. इंस्टेड के बाद फुल स्टॉप आ रहा है. उसके बाद जहाँ पे जॉर्किन्स की स्पीच कंप्लीट हो रही है उसको दोबारा से क्लोज किया गया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से. नाउ कीप इन योर माइंड, अगर आपका पंक्चुएशन पैसेज इस लेसन में से आ जाता है तो किसी भी स्पीच को आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोट नहीं करना बल्कि सिंगल में कोट करना है. डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन. लेट्स कंटिन्यू. And suppose a man wanted to become a skating champion of the Sahara, said Turbot. अब टर्बर्ट बोला. And suppose फर्ज करो, a man wanted to be skating champion of the Sahara, कोई शख्स सहारा का स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है. And couldn't afford the money, और उसके पास पैसे हैं ही नहीं और वह अफोर्ड कर ही नहीं सकता, उसके पास पैसे ही नहीं हैं टू गेट देयर, इवन वहाँ पर जाने के लिए भी. फ़र्ज़ करें कि एक शख्स सहारा रेगिस्तान में स्केटिंग का चैम्पियन बनना चाहता है. टर्बट ने कहा और वहाँ जाने के लिए उसके पास रकम तक ना हो तो. नाउ द डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन बिटवीन जॉर्किन्स एंड टर्बट. बोथ हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ अबाउट द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन लाइफ. Jorkins is in favor of determination. Turbot is in favor of chance और fortune. अब टर्बट कहते चलो फर्स्ट करो, अगर कोई स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है सहारा डेजर्ट का तो उसके पास पैसे भी नहीं है वहाँ पे जाने तक के लिए, तो फिर he would make the money, said Jorkins. जॉर्किन्स बोला तो वो पैसा कमाएगा, वो पैसा कमाएगा, वो रकम कमाएगा. एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और वो सहारा में स्केटिंग रिंक बनाएगा, वो सहारा में खेल का मखसूस मैदान बनाएगा. एंड ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन देयर, और वहाँ पे मुकाबले का इंतज़ाम भी करेगा. ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट, वो सही मायनों में स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा. इफ़ ही रियली गिव्स ऑल इज टाइम टू इट, अगर वो अपना सारे का सारा वक्त इसको दे, अगर वो अपना तमाम वक्त इस काम के लिए वक्फ करे तो वो स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा. नाउ अगेन नोट द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स हियर. वुड मेक द मनी, वुड की जगह सिर्फ डी यूज़ हुआ है. वुड में से WOUL ये लेटर्स मिस कर दिए गए हैं, स्किप कर दिए गए हैं और सिर्फ वन लेटर यूज़ हुआ है, डैट इज़ डी. जब हम किसी वर्ड में से कुछ लेटर्स को मिस कर देते हैं, जब किसी वर्ड में से कुछ लेटर्स को या किसी एक लेटर को मिस करके लिखते हैं तो उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी, ये वाला कॉमा जो ऊपर लिखा जाता है. ठीक है,
अब इसी तरह स्केटिंग रिंक पे आ जाएं, जहाँ पे 2 नाउन्स को जोड़ा गया है विद द यूज़ ऑफ हाइफन। हाइफन से 2 नाउन्स को जोड़ा गया है। सहारा जो है उसके एस को कैपिटलाइज किया गया है बिकॉज इट्स प्रॉपर नाउन। अगेन ही वुड बी, अब मैं वुड पढ़ रही हूँ बट हेयर इज ओनली गिवन डी विद द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी। ऑलरेडी के बाद कॉमा है और स्पीच को स्टार्ट और क्लोज किया जा रहा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ। अब यहाँ पे वोकैबुलरी आप नोट कर सकते हैं। रिंक होता है, ये होता है आपका एक प्लेग्राउंड एरिया जहाँ पे आप कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जी यही आ रहा है। ओके, लेट अस कंटिन्यू। कुड यू टेल अस अ केस लाइक डैट, आस्क्ड वन ऑफ अस। हम में से एक ने पूछा कि क्या तुम हमें कोई इस तरह का केस बता सकते हो, क्या हमें तुम कोई इस तरह का वाक़या बता सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, हकीकत तो ये कि मैं बता सकता हूँ, सेट जॉर्कन्स। जॉर्कन्स ने कहा अ वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल इस तरह का एक वाक़या। लेट्स हियर इट से टर्बर्ट। टर्बर्ट बोला आओ जी ये वाक़या सुनते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे देखिए, लेट्स हियर इट। बेसिकली द वर्ड्स आर लेट अस हियर इट। दे हैव स्किप्ड यू, अस, यू। यू को स्किप किया, उसकी जगह उन्होंने पुट किया एपोस्ट्रोफी। नो लेट अस हियर द स्टोरी uttered by Jorkins. There was a young fellow, एक नौजवान था, सेट जॉर्कन्स तो बोला, टू होम जिसको हिज पेरेंट्स प्रॉबेबली यूज टू से, उसके वालिदैन गालिबन कहा करते थे, द वेरी थिंग्स, वही बातें, डेट वी हैव बीन सीइंग नाउ, जो आज हम कह रहे हैं। एक नौजवान था जिससे उसके वालिदैन भी शायद इसी तरह की बातें किया करते थे जैसे कि हम अभी भी कर रहे हैं। एंड वेरी लाइकली, और यही इम्कान है, एज मैनी यंग फेलोज डू, जिस तरह के बहुत सारे नौजवान करते हैं, मे आई वॉन्टेड टू प्रूव देम रॉन्ग, हो सकता है कि वो भी अपने पेरेंट्स को गलत साबित करना चाहता हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत अरसा पहले की बात है। मुझे नहीं पता, ये बहुत अरसा पहले की बात है। बट लेकिन वट एवर इज मोटिव वॉज, जो कुछ भी उसका मकसद था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, उसको एक गैर मामूली अज़म सूझा, उसके जहन में एक गैर मामूली ख्वाहिश आई। एंड स्टक टू इट, फिर उस पर डट गया। इट वॉज नथिंग लेस, और ये अज़म इससे कम नहीं था, देन टू बी पॉइंटेड, कि उसको मुकर्रर किया जाए कोर्ट एक्रोबैट, शाही बाजीगर, और उसका अज़म, उसकी ख्वाहिश शाही या दरबारी बाजीगर से के तौर पे मुकर्रर होने से कम नहीं थी। उसकी ख्वाहिश दरबारी बाजीगर से कम मुकर्रर होने से कम नहीं थी। ओके, वंस अगेन सिनोनिम्स, प्रोबेबली, परहैप्स। इस पैसेज में भी आप देखें यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, लाइकली, पॉसिबली, मोटिव, एम्बिशन, एम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, स्टक टू इट, क्लंग टू इट। यहाँ पे भी आपको ये एक तो आपको ये कॉलन नज़र आ रहा है आई डोंट नो के बाद, और इस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेमी कॉलन। और एक जो चीज़ और ये देखिए, आपके बट के बाद यूज़ हुआ है कॉमा। हालांकि बट के बाद जो है या इस तरह के जो कंजंक्शंस होते हैं उनके बाद में कॉमा यूज़ नहीं होता। सो जस्ट फोकस ऑन द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन दिस लेसन। लेट अस कंटिन्यू। So the story which Jorkins is going to tell us is about a young man, and the young man's ambition was to become the court acrobat, and it was quite an extraordinary ambition.
What? said Turbot. Turbot बोला क्या? Acrobat, बाजीगर. जॉर्किन्स वेंट ऑन. जॉर्किन्स ने बात को जारी रखते हुए कहा, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के दरबार का बाजीगर, इन विच ही लिव्ड, जहाँ पे वो रहता था. वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज डेट? आस्क्ड टर्बट. टर्बट ने पूछा वो किस किस्म का मुल्क था. नेवर माइंड, इस बात पे ध्यान ना दो, इस बात से कोई कंसर्न नहीं. वट कंट्री इट वॉज, कि ये कैसा मुल्क था. सेड जॉर्किन्स. जॉर्किन्स बोला, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत तो ये है, इट्स कस्टम्स वरंट सो सिली एज यू सपोज, इसके रस्म व रवाज इतने अहमकाना नहीं थे जितना कि तुम समझ रहे हो. दैट नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके पास तो शाही बाजीगर की सीट ही नहीं थी, नशिस्त ही नहीं थी, ओहता ही नहीं था. एंड नेवर हैड, ना ही पहले से कभी था, ना ही पहले कभी रहा था. उनके पास तो शाही बाजीगर का ओहदा ही नहीं था, दरबारी बाजीगर का ओहदा ही नहीं था, और ना ही कभी रहा था. बट दैट डिडंट स्टॉप यंग जॉर्ज जॉइस, लेकिन इस बात से जॉर्ज जॉइस रुका नहीं. दैट वाज हिज नेम, उसका नाम था जॉर्ज जॉइस. ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था. व्हेन ही केम बाई, जब उसके जहन में आया, हिज वाइल्ड आइडिया, ये छोटा ख्याल, एट अबाउट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में. उस वक़्त वो एक अच्छा खिलाड़ी था जब 16 साल की उम्र में ये छोटा ख्याल उसके जहन में आया. एंड हैड वॉन द हाई जंप, और उसने हाई जंप जो थे, ऊंची छलांग जो थी, एंड हर्डल्स और रुकावटें, एंड द 100 यार्ड्स और 100 गज़ की दौड़, एट स्कूल, स्कूल में जीता करता था. और वो अपने स्कूल में ऊंची छलांग लगाना, रुकावटें अबूर करने वाली दौड़ और 100 गज़ की दौड़ जीत चुका था. सो वोकेबलरी हियर, सिली, फुलिश, केम बाय, ख्याल आना, केम बाय, जहाँ पे हिट अपॉन के मायने में भी आ सकता है, रियलाइज़ के मायने में भी आ सकता है. वाइल्ड का आपका अनयूजुअल के मायने में आएगा, और हर्डल आपका होता है, हर्डल होता है आपका रुकावटें. रुकावटें जो होती हैं उन पे जंप लगाया जाता है, तो रुकावटों की इंग्लिश होती है रेलिंग, फेंस, बैरियर. ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँगी कि इस पैसेज में आप एक दो बात पे गौर कर लें. जैसे आपका एंड से पहले यूज़ ऑफ कॉमा हियर, एंड से पहले कॉमा यूज़ हो रहा है. ये आपकी बुक में कितनी दफ़ा ऐसे हो चुका है, एंड से पहले कॉमा नहीं आता, लेकिन आपकी बुक में काफ़ी दफ़ा लग चुका है. राइटर्स ने इट्स अपॉन देयर चॉइस को उन्होंने लगाया हुआ है. उसके बाद यहाँ पे नोट करें, नेवर हैड, और ना ही उनके पास कभी रही थी. रहना, रखना, पास्ट की पोजेशन को शो किया जा रहा है हैड से, और पास्ट को शो किया जा रहा है हैड से. एक हैड यूज़ हो रहा है पास्ट को शो करने के लिए, और एक हैड यूज़ हो रहा है पास्ट में कुछ चीज़ रखने, किसी पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. सो द एथलीट्स नेम वाज जॉर्ज जॉइस, and he wanted to become court acrobat. He was hit upon by that wild idea at the age of 16. At the age of 16, he was an excellent player, an excellent athlete. He used to win the high jumps, the barriers, and 100-meter race. Okay, let us continue. वेल देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी से आर्ग्यू टर्बट. टर्बट ने बहस करते हुए कहा, तो ठीक है, उसको मौका मिल गया होगा. इफ़ ही वॉज बॉर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदाइशी तौर पे अच्छा खिलाड़ी था तो उसका मतलब उसके पास मौका था. बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हे के लिए सब्र करो. सेड जॉर्किन्स. जॉर्किन्स बोला, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप सारी उम्र तो खिलाड़ी नहीं रह सकते ना. एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी तो उसको ओहदा क्रिएट करना था. आई शैल स्टॉप हियर, and tomorrow there would be the later part of the story for you. Prepare the translation properly.
and also focus on the use of punctuation marks. See you tomorrow. Till then, goodbye. Allah Hafiz.